नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी यानी कि रेलवे, आप चाहे जिस तैयारी कर रहे हो, जिसकी रेलवे की ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एएलपी हो, कोई भी अगर आरपीएफ एसआई वगैरह कुछ भी हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसमें रेलवे के जो पीवाईक्यू हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको करवाने वाला हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कला एवं संस्कृति। क्या रहेगा आज का टॉपिक? रहेगा कला एवं संस्कृति इन आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट में आपको करवाऊंगा। तो इसमें से सबसे पहले मैं प्रसिद्ध मंदिर बताऊंगा, इसके बाद प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ये भी बताऊंगा। ठीक है, फिर प्रमुख त्योहार। तो कुल मिला के इसमें आपको मैं सब बताऊंगा। 50 क्वेश्चन कुल रहेंगे। हर एक टॉपिक से हमारे कितने कितने 10-10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये हमारी इंडेक्स है और ये कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से जितनी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताऊंगा। ठीक है, बताने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको ये सूचित कर दूं कि इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर के साथ ही ये तो चूंकि आज ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके पहले पॉलिटी, जियोग्राफी और अगर बात करें इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब मैं करवा चुका हूँ। हिस्ट्री जो टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ। वहाँ पे आपको मेरे प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, लेकिन हाँ आपको जो चैनल पे विजिट करिएगा तो मिल जाएगा। और ये वीडियो सारी क्या है, डिटेल से पूरी वीडियो रहेगी, तो आप इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तुम्हारा पहला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आप अगर खजुराहो घूमने गए होंगे तो वहाँ आपने मंदिर देखा होगा एक, उस मंदिर का नाम है कंदरिया। कंदरिया महादेव का मंदिर उसे कहा जाता है। तो खजुराहो में स्थित है। किस कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, सारी चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी डिटेल देखिए। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क शहर में है। इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो अगर पूछा जाए जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो जो गंग वंश के राजा थे, कौन थे? राजा नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा बनाया गया था। और इस मंदिर पे काले ग्रेनाइट पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये भी एक विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह मंदिर 1250 ईस्वी में बना था। कब? 1250 ईस्वी में बना था। ठीक है, इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, घोषित किया था। यानी कि इस मंदिर का महान कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। किधर स्थित है? केरल में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। देखिए, सबरीमाला मंदिर केरल के पतन में मिट्टा जिले में स्थित है। यह मंदिर पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के अंदर है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के ये कहाँ है? अंदर है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल में। ठीक है, ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर मकर बिलक्कू उत्सव लगता है। तो आपके लिए क्या है, मकर बिलक्कू उत्सव बहुत पूछा जाता है। एक तो सबरीमाला मंदिर पूछा जाता है कहाँ है, तो केरल में मनाया जाता है। और ये उत्सव बहुत पूछा जाता है, मकर बिलक्कू त्यौहार या उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह मंदिर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की 18 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला का द्रविड़ शैली है? तो किसमें जो वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, तो हम्पी में है। हम्पी का कर्नाटक में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर के राजा धनदेव द्वारा 1999 में किया गया था। तो किस राजा द्वारा किया गया था कंदरिया महादेव का मंदिर? किस राजाओं द्वारा? तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, और राजा का क्या नाम था? राजा धनदेव नाम था। 1999 में इसको किया गया था। तो चंदेल वंश के, कौन सा? चंदेल। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। आप इसकी पता होगा, आप कम से कम 17 बार इसमें खूब आक्रमण किए गए, लेकिन इसको दोबारा जो है बनवा दिया जा रहा था। अगला है,
तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो तंजावुर किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो कैसा कौन सा? तो बृहदेश्वर मंदिर। तो एक यहाँ से, तो यहाँ से हमारा 170 होगा। अगला है, करा पवित्रम स्थान है, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम शरण स्थान है जहाँ मंदिर के प्रमुख को जो मुख्य देवता की मूर्ति होती है, तो गर्भगृह से कहा जाता है। तो 4 यहाँ से 77 होगा। अगला है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनवाया गया था। तो किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो कोणार्क का मंदिर कब, किस में? बंगाल की खाड़ी यानी कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो कब बनवाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 13वीं शताब्दी। अगला है, स्थान कहाँ है? तो इसका स्थान उड़ीसा के पुरी में है, कोणार्क गांव में, ठीक है। इसका निर्माण है 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर को समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर किन को समर्पित है? हम्पी में। तो किनको? ये भगवान शिव को समर्पित है। किनको? भगवान शिव को समर्पित है। तीसरा 77 होगा। इस मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे इस मंदिर का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में किया गया था, करवाया गया था। इसे विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमान्य देवी ने बनवाया था, ठीक है। इस मंदिर को, यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है। मंदिर में भगवान शिव के पवित्र वाहन नंदी बैल की 3 सिर वाली मूर्ति भी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, गोलकुंडा किला के दौरान बनवाया गया था। तो गोलकुंडा किला है के दौरान किसके दौरान बनवाया गया था? तो ये कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनवाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, गोलकुंडा किला 1518 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क द्वारा बनवाया गया था। यहाँ हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद भारत तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किले में इसके राज्य के पश्चिमी भाग की रक्षा के लिए था। अगला है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो आपको सही उत्तर बताना है इसका 12वें का। तो बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो ताजमहल का परिसर था, तो इसका निर्माण किस वर्ष के आसपास इसका शुरू हुआ था बनना? तो 1632। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल विक्टोरिया टर्मिनस भारत के किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया टर्मिनस भारत के किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है। एक यानी कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, प्रसिद्ध गोल गुंबज स्थित है। तो प्रसिद्ध जो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो 16वें का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा। उड़ीसा में स्थित है। आपको मैंने बार बताया, उड़ीसा के पुरी में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, मैं आपको बताया है। अगला है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 1600 इसका सही उत्तर क्या होगा? 1656 यानी कि दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। मैंने बताया किसके द्वारा? तो यूरोपीय जो नाविक थे, ये नाव चलाने वाले, वो उनके द्वारा कहा गया है। अगला है, क्यों ब्लैक पगोड़ा कहा गया? क्योंकि ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको बनने में ब्लैक संगमरमर का प्रयोग हुआ, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थित है? तवांग मठ स्थित है। दूसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है उसको किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। किसने? एडविन लुटियंस ने किया था। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, रंगमा मुख्य रूप से का लोक नृत्य है। तो रंगमा जो है कहाँ का मुख्य रूप से लोक नृत्य है? तो 21 का हमारा सही उत्तर होगा नागालैंड। तो रंगमा है जो नागालैंड का लोक नृत्य है, प्रमुख याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो नागालैंड के प्रमुख नृत्य हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अभी यहाँ देखिए, रंगमा नागालैंड की नागा
जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य युद्ध संरचनाओं के साथ रंगीन पोशाक और गहनों के साथ किया जाता है। नागालैंड के कुछ और लोक नृत्य जैसे मोडसे, बांस नृत्य, जेलियांग नृत्य, एक है नसरोलियन, एक है गेती गलिम, एक है तेनिम नेटिम। आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्या लोक नृत्य है नागालैंड के प्रमुख। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 22 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी इसका सही उत्तर होगा। तो 4 इसका सही उत्तर होगा। आप इसको ट्रिक्स याद रख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश आप आंध्र से पकड़ लीजिए अंधे, यानी कि अंधे लोग, ऐसे लोग जिनको कम दिखता है। अगर ऐसे लोग जिनको कम दिखता है वो क्या है, अगर पूड़ी बनाएंगे तो कैसी पूड़ी बनाएंगे? कच्ची पूड़ी बनाएंगे, देखिए कुची पूड़ी। तो अंधे लोग अगर पूड़ी बनाएंगे तो कच्ची पूड़ी बनाएंगे, कुची पूड़ी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रश्न हमारा गोटीपुआ राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो यानी कि गोटीपुआ है, ये किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी कि नृत्य है। तो ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं, बाकी शास्त्रीय नृत्य है। अगला है मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है। तो कौन सा विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? जो कि मणिपुर का है, जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकारी नकली लड़ाई करते हैं। इसमें कि नकली लड़ाई करते हैं कलाकारी की। तो कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट है मार्शल आर्ट है, यानी कि मार्शल नृत्य है। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा का मतलब होता थांगटा। तो कहाँ है? थांगटा। तो थांगटा कहाँ का है? ये मणिपुर का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कृष्ण अट्टम, यानी कि कृष्णाट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो किस राज्य का ये प्रसिद्ध नृत्य है कृष्णाट्टम? तो किसका? केरल का। कहाँ का? केरल का है। सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सिद्धिदा माल नृत्य निम्नलिखित में से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किससे संबंधित है? तो सिद्धि किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात। क्या? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताएं जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो इसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा भरतनाट्यम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बिहू नृत्य किस भारतीय नृत्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ है? असम का है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि असम की बहू काली गोपाल संग भग गई। तो असम हो गया कि बहू का मतलब बिहू, काली गोपाल भी असम का भी एक लोक नृत्य, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो नृत्य रूप है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? चौथा। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा नहीं? देख, घूमर राजस्थान का, कलबेलिया राजस्थान का है और गढ़गौर भी जो है राजस्थान के है, लेकिन लावड़ी जो है महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। अगला है शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? जो शंभू महाराज थे ये कथक से जुड़े थे। कहाँ से? कथक। और ये कथक कहाँ है? कथक है उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए शंभू महाराज कथक नृत्य के रूप में जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, यानी कि व्यक्ति थे। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के गुरु थे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो लखनऊ घराने से संबंधित थे। जो लखनऊ घराना, ये पूछा जाता है कि जो पंडित शंभू महाराज थे ये इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से, ये भी याद रखिएगा। अगला है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को कहा जाता है। तो किस जो है लोक नृत्य कुमायूं तलवार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा छोलिया कहा जाता है। क्या? छोलिया कहा जाता है। अगला है जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जाट जाटिन नाम है, तो किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? तो ये बिहार का है दोस्तों। कहाँ का है? बिहार का है।
तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये शास्त्रीय नृत्य कथकली, तो कथकली कहाँ की है ये आपको बताना है। तो ये आप सभी को पता भी होगा, केरल की कथकली कहाँ की, केरल की है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं सारे जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे रेलवे के PYQ हैं, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगला है पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। जो पुडुचेरी के बिलियनूर मंदिर में किया गया है, तो कौन सा ऐसा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर गर्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, ठीक है। अगला है शास्त्रीय नृत्य में महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित किया गया था। तो शास्त्रीय नृत्य कब स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, महापुरुष शंकर देव के द्वारा कब स्थापित किया गया था, आपसे डेट पूछ रहा है। तो ये 15वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला है भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी में से है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर का हो जाएगा कुचिपुड़ी। कहाँ, कुचिपुड़ी, ठीक है। अगला है अब कुचिपुड़ी कहाँ का है, या मैंने आपको बताया कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी कौन लोग निकाल रहे हैं, कच्ची पूड़ी वो लोग निकाल रहे हैं जो अंधे लोग हैं, अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला है हुलीवेसा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। के तटीय क्षेत्र में एक लोक नृत्य है, तो उसको क्या कहा जाता है। इस तटीय क्षेत्र में जो एक लोक नृत्य है, उस लोक नृत्य को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा 38 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा 38 का। 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा कर्नाटक। क्या, कर्नाटक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अलकप झारखंड और के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। तो कहाँ का है ये, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में। जैसे कुछ क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे पश्चिम बंगाल। क्या, इसका सही उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक प्रचलित फसल नृत्य है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य कौन सा है, तो जवारा है। क्या, जवारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की गुड़ी पड़वा किस दिन मनाया जाता है। तो चैत्र मास की जो गुड़ी पड़वा है, इसको पहले दिन मनाया जाता है, किसको, पहले, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अगला है देखिए हिंदू पंचांग के अनुसार मुताबिक चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। साल 2024 में गुड़ी पड़वा 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस 2025 के यहाँ पे पता नहीं, ठीक है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन सनातन यानी कि हिंदू का जो है नया साल शुरू होता है, उसी दिन ये मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को मराठी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का, मराठी नववर्ष, ठीक है। इस दिन को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उगादी हो गया, युगादी हो गया, चेती चंड हो गया और नव संवत्सर हो गया। तो ये नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुड़ी पड़वा जैसे मराठी साइड का, ठीक है। इस दिन खास तौर पर पूरन पोली नामक पकवान बनता है। तो पूरन पोली पकवान ये आपको याद रखना है। अगला है नव वर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नीचे दिया गया है। तो आपको नीचे क्या है, मिलान करना है। तो यहाँ से 2 इसका सही उत्तर होगा। अब हम मिलान करते हैं, जैसे देखिए 1 का दी है डी नंबर, तो यानी कि नवरेह कहा जाता है। कश्मीरी हिंदू जो नववर्ष मनाते हैं उसे नवरेह कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरे का सी यानी उगादी, तो तेलुगु नववर्ष जो उगादी कहा जाता है। तीसरे का ए है यानी कि जो विशु कौन है, तो मलयालम नववर्ष को विशु कहा जाता है। और पना संक्रांति जो उड़िया नववर्ष जो पना संक्रांति मनाया जाता है। तो समझ में आ गया। इस साइड क्या है, नए वर्ष के नाम है। इस साइड कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, इसका नाम है। अगला है तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। तो तमिल जो नववर्ष है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको वरुसा पिरुप्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा अगला है जॉन व्हील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह किस राज्य में है, तो जॉन व्हील मेला अभी भी क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, यानी कि मुद्रा का कोई लेन देन नहीं होता। अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो क्या करिए, वहाँ वस्तु लेकर जाइए। जैसे 1 किलो आप 1 किलो गेहूँ लेकर गए, आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे, 1 किलो सेव मिल रहा है। तो आप उसके पैसे आप रुपए नहीं देंगे उसको,
आप 1 किलो गेहूँ देंगे और वो आपको 1 किलो सेब देगा। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान करना, ठीक है। तो असम में ऐसा भी अभी भी चल रहा है। अगला है अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसन नृत्य मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति द्वारा जो है ये मनाया जाता है, तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एक इसका सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो किस राज्य द्वारा है, तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। क्या है मणिपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, कि जयंती के लिए मनाया जाता है। तो किस जयंती को मनाने के लिए मनाया जाता है, क्या हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा पद्म संभव, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है। तो हार्नबिल आपको पता ही होगा, हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है, तो हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है नौकलेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नौकलेरा जो उत्सव किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो नौकलेरा उत्सव जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। इस महोत्सव का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, देखिए क्या क्या बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है। तो जो उत्सव है उड़ीसा में, पता है आपको, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ से कुछ गतिविधियाँ हैं इसको मनाया जाता है, इस उत्सव के रूप में जाना जाता है। जैसे इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों में बदला जाता है। तो इस उपलक्ष्य पर जो नवकलेवर जो मैं आपको उत्सव बता रहा हूँ ये मनाया जाता है, ठीक है। नवकलेवर उत्सव शुभ दिन के मुताबिक 8, 16 या 19 साल में मनाया जाता है। जैसे जैसे सब 19 में मनाया जाता है। पिछला नवकलेवर उत्सव जो 2015 में मनाया गया था। अगला कब मनाया जाएगा ये अभी कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अगला है पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित है। तो पोंगल एक किस फसल उत्सव यानी कि किस देवता देवी को समर्पित है, जो सूर्यदेव को समर्पित है। किसको, सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक है। यह है पोंगल, ठीक है। ये आपको चित्र में देख सकते हैं पोंगल। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन करवा दिए मित्रों। कितने मैंने आपको करवा दिए 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन करवा दिए। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड आएगा, इसके बाद पार्ट थर्ड आएगा। इसी प्रकार आपको पार्ट आते रहेंगे। हर पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन करवाता रहूँगा। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को पॉलिटी में करना चाहते हैं तो पॉलिटी में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, जियोग्राफी में कर सकते हैं, अन्य विभिन्न आप में उसमें तैयारी कर सकते हैं। आपको जो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप मेरा चैनल जो है विजिट कर लीजिएगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें थंबनेल में सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।